स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जीडीपी के नंबर्स में एक बड़ा सरप्राइज आया है। देखिए यहाँ पर FY23 मतलब कि 2022-23 का पूरा साल का मैं आपको बता रहा हूँ, जो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक ये जो पूरा एक साल का फाइनेंशियल ईयर होता है, इसमें भारत की जीडीपी 7.2% से जंप की है, 7.2% ग्रो की है। देखो ये खास इसलिए है क्योंककि किसी भी प्रेडिक्शंस के आधार पर अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर यही बताया जा रहा था कि भारत की जीडीपी 2022-23 में ये 6.5% के आसपास रहने वाली है। मतलब कि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो सरकार हो गई, आरबीआई हो गई, वो भी खुद अपने आप सोच रही थी कि 7% ही भारत की जीडीपी रह सकती है। लेकिन जो अभी नंबर आया है शाम को, ये उसको भी क्रॉस कर गया और आप देख सकते हो 7.2% का जो जंप है वो जीडीपी के अंदर देखने को मिला। और यही नहीं, इसके अलावा जो Q4 है, Q4 का मतलब हो गया जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो 3 महीने का क्वार्टर होता है, इसमें भारत की जीडीपी 6.1% ग्रो की है और ज्यादातर अनुमान लगाया जा रहा था कि ये 5.1% या 5.2% रहेगा। तो आप देख सकते हो कि यहां पर एक बड़ा जंप आया। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, एक एक चीज मैं आपको जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं वो अच्छे से समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज रात 12 बजे तक आपके पास समय है। अगर आप यूपीएससी का बैच लेना चाहते हो, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच दोनों ही अवेलेबल हैं। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, ये जो बैच है दोस्तों, इसके अंदर आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक सब कुछ आपको मिलता है। एक पर्सनल मेंटर दिया जाता है, सारे क्लासेस लाइव होते हैं और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस की जो तैयारी होती है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और इसको परचेज कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की साइट पर जाओगे तो ये पूरा आपको रॉ डेटा मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो ये प्रेस नोट जारी किया गया। और ध्यान रखिएगा, जीडीपी का जो डेटा है वो कौन जारी करता है, वो किया जाता है NSO के द्वारा, मतलब कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये किसके अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। और यहां पर आप देख सकते हो ये जो प्रेस नोट जारी की गई है शाम को, इसके अंदर एक तो जो क्वार्टरली जीडीपी होता है, मतलब कि जो क्वार्टर का होता है ना, अब एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, हर एक क्वार्टर में 3 महीना होता है। तो जो लेटेस्ट 3 महीना गया था वो था जनवरी, फरवरी और मार्च का। ध्यान रखिएगा, जीडीपी का जो डेटा है वो 2 महीने के डिले के बाद से आता है। तो मार्च का जब ये महीना खत्म हुआ, उसके बाद अप्रैल और मई के एंड में ये जीडीपी का आपको डेटा देखने को मिल रहा है। और क्योंकि ये 4th क्वार्टर था, ये सबसे आखिरी क्वार्टर था, इसकी वजह से हमारा जो पूरा साल भर का जीडीपी होता है 2022-23 का, वो पता चल गया। और कितना आया है ये आप देख सकते हो कि जो क्वार्टर वाला जीडीपी है जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें हमने 6.1% से ग्रो किया है। और पूरे साल भर में 2022-23 में हमने 7.2% से ग्रो किया है। यहां पर अगेन आप देख सकते हो CNBC का जो पोल था, ज्यादातर प्रेडिक्शन यही लगाया जा रहा था कि 7% से ऊपर तो जीडीपी नहीं जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं ये है 7.2%। हां, अगर आप इसको पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करोगे, दैट इज 2021-22 से, तो उस समय जो हमारी जीडीपी थी वो 9.1% से बढ़ी थी। लेकिन याद रखिएगा, वो 9.1% इसलिए बढ़ी थी क्योंकि वहां पर बेस इफेक्ट आपको देखने को मिला था। ये आप चार्ट में देख सकते हो, आपको याद होगा 2020 में जो हमारी जीडीपी है वो काफी नीचे चली गई थी और एक बार तो हम रिसेशन में भी आ गए थे। और पूरे साल भर का 2020-21 का अगर आप जीडीपी देखोगे तो ये -5.8% था। तो जब भी कोई जीडीपी एक साल में इतनी नीचे जाती है तो उसका ऑटोमेटिकली आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट अगले साल देखने को मिलता है। तो अगले साल की जो जीडीपी है ये 9.1%, इसका एक बड़ा योगदान ये बेस इफेक्ट का था। लेकिन ये वाली जो जीडीपी बढ़ी है, ये अभी जो करंट फाइनेंशियल, ये जो अभी पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है 2022-23 का, इसमें आप देख
देख सकते हो 7.2% का जंप है, जो कि एक अच्छी बात है। और जैसा कि यहां पर अगेन आप क्वार्टरली वाइज ये जीडीपी का नंबर देखना चाहो, आप अगेन देख सकते हो 2020 में। ये आप देखिए किस तरह से 2020 का जो पहला क्वार्टर था, अप्रैल, मई और जून, जिस समय बहुत ज़्यादा कोरोना चल रहा था, ये आपको याद होगा 23% हम नीचे चले गए थे और फिर हमारा नेगेटिव गया था। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे पॉजिटिव हुए, ये बेस इफेक्ट देखने को मिला। लेकिन ये क्वार्टर वाइज आप देख रहे हो, हर 3-3 महीने की जीडीपी आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ पर रॉ डेटा दिखाता हूँ। देखो, जब मैं कहता हूँ कि हमारी जीडीपी 7.2% से ग्रो की है, ये मैंने आपको दिखाया ना 7.2% से ग्रो की है, तो मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ रियल जीडीपी की। आपको पता होगा जीडीपी आप दो तरीके से देख सकते हो, एक है आपका नॉमिनल जीडीपी और दूसरा होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जो बेस ईयर का प्राइस है उसके माध्यम से हम जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। और जीडीपी का मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। एक साल भर में, मतलब 2022-23 में कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज हमारे प्रोड्यूस हुए, उसकी वैल्यू कितनी थी, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। मान लो साल भर में हमारे देश के अंदर 1000 रुपए के गुड्स प्रोड्यूस हुए, तो ये 1000 रुपए क्या हो गया? ये हमारी जीडीपी हो गई, राइट? तो 2022-23 में आप देखोगे हम 7.2% ग्रो किए हैं। तो ये बेसिकली हम बेस ईयर के हिसाब से देख रहे हैं। यहां पर अगेन आप देखिए, ये 2022-23 का पूरे साल भर का जीडीपी है, लेकिन प्राइस कौन सा लिया गया है? ये प्राइस लिया गया है 2011-12 के प्राइस के हिसाब से। यहां पर आप देख सकते हो कि 2021-22 में, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये येलो वाला जो मार्क किया हुआ है, 2021-22 में पिछले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था 2021-22 में, हमने उस समय 149 लाख करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए थे। आ रहा है समझ में? लेकिन इस साल हमने कितना प्रोड्यूस किया है? 2022-23 में हमने प्रोड्यूस किया है 160 लाख करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज। 160 लाख करोड़, मतलब 149 से 160 हो गया, मतलब कि हम 7.2% से ग्रो किए हैं। और आपको पता होगा ना, जीडीपी का फॉर्मूला आई एम श्योर आप सबको पता है, हमेशा बताता हूं मैं। जीडीपी का मतलब होता है C+I+G+NX, मतलब कि C मतलब कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन। तो ये आप आंकड़ा देख सकते हो, प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब कि 160 लाख करोड़ में से प्राइवेट कंजम्पशन कितना था, ये आप देख सकते हो 93 लाख करोड़। और वहीं गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही थी? जो जी है ना, ये आप गवर्नमेंट को दिखाता है। गवर्नमेंट कितना खर्च की? गवर्नमेंट ने खर्च किया 15 लाख करोड़। वहीं इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? ये जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, ये इन्वेस्टमेंट दिखाता है। इन्वेस्टमेंट हुआ 54 लाख करोड़। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हम प्लस माइनस कर देते हैं तो ये एनएक्स निकल आता है, जिसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो ओवरऑल हमने 2022-23 में 160 लाख करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए। इसी को कहते हैं हम जीडीपी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये पिछले साल से ग्रो किया है, क्योंकि पिछले साल 149 लाख करोड़ था, इस बार 160 लाख करोड़ हो गया, इसीलिए ये 7.2% से ग्रो किया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं नॉमिनल जीडीपी। ये तो रियल जीडीपी हो गया, क्योंकि जो यहां पर प्राइस लिया गया है ना, जो जीडीपी कैलकुलेट करने में प्राइस लिया है, वो हमने 2011-12 का प्राइस लिया। लेकिन मान लो अगर हम 2022-23, मतलब जो करंट में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना, 2011-12 में जो प्राइसेस होंगे वो तो कम होंगे, और 2022-23 में अगर आप प्राइस देखोगे गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो बढ़ता गया होगा। तो आज के प्राइस के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जीडीपी का नंबर बड़ा आएगा। उसी को हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। इसका भी मैं आपको डेटा दिखाता हूं। ये देखिए, ये है आपका 272 लाख करोड़। अगर हम करंट प्राइस के हिसाब से देखें, नॉमिनल जीडीपी देखें, तो हमने 272 लाख करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए। और वहीं हम रियल जीडीपी को देखते हैं तो हमने कितना प्रोड्यूस किया था? 160 लाख करोड़ का। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी का परसेंटेज है वो आया है 16.1%। जी हां, अगर हम नॉमिनल जीडीपी का परसेंटेज देखें तो यह है आपका 16.1%। और वहीं मैंने आपको बताया कि जो हमारा रियल जीडीपी था वो हमने ग्रो किया था 7.2% से। आई होप आपको एकदम अच्छे से विस्तार में समझ में आ गया होगा जीडीपी क्या होता है। लेकिन वहीं एक और आंकड़ा होता है जो आपको पता होना चाहिए, इसको हम कहते हैं जीवीए। इसको कहा जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड का सिंपल अर्थ ये होता है कि देखो, जीडीपी किसको दिखाता है? ये जीडीपी दिखाता है डिमांड के साइड को। डिमांड कौन करता है? हम कंजम्पशन करते हैं तो हम बाजार में जाते हैं, खरीदते हैं गुड्स, हम डिमांड करते हैं। वैसे ही सरकार भी कुछ खरीदती है तो डिमांड करती है, वैसे ही
इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट मतलब मान लो कोई फैक्ट्री लग रही है तो सीमेंट की डिमांड होगी, ब्रिक्स की डिमांड होगी, वो सब डिमांड है ना, तो ये डिमांड साइड को दिखाता है। जो जीवीए होता है दोस्तों, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये बेसिकली सप्लाई साइड को दिखाता है। सप्लाई साइड का मतलब हो गया जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर वाला, इसके अलावा सर्विसेज में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जीवीए का डेटा दिखाता है। जीवीए कितना आया है? जीवीए आया है 7%। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे अब कि हमारा जो जीडीपी है वो आया है 7.2% और जो जीवीए आया है ये आया है 7%। जीवीए यूजुअली जीडीपी से हमेशा अक्सर आपको देखने को मिलेगा ये कम ही परसेंटेज होता है। और अगर आप यहां पर अलग अलग सेक्टर्स देखना चाहो, एग्रीकल्चर में कितनी बढ़ोतरी हुई, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री, सर्विसेज, प्राइवेट कंजम्पशन, ये सारी चीजें अलग अलग आंकड़ा आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये सरप्राइज क्यों है, मैं इसको सरप्राइज क्यों बोल रहा हूं। देखो क्या है ना कि ये जो Q4 का जो जीडीपी गया है, अभी जो Q4 मैंने आपको कितना बताया, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर था इसमें हमारा 6.1% से बढ़ोतरी हुई है, ये जीडीपी का आंकड़ा आया है, राइट। तो यहां पर अनुमान ये लगाया जा रहा था ज्यादातर कि 4.1% से लेकर ये लगभग 5.7% के बीच में होने वाला है, मतलब मीडियम अगर आप लो तो 5.1% होने वाला है। ये ज्यादातर मान के चला जा रहा था कि Q4 में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 5.1% से होगी, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई? ये हुआ आपका 6.1%। इनफैक्ट एक एजेंसी है आइक्रा नाम से, आपने अक्सर सुना होगा, ICRA, उन्होंने कहा था कि Q4 की जीडीपी ग्रोथ 4.95% होगी, लेकिन कितनी हुई? ये हो गई 6.1%। इनफैक्ट अगर आप आरबीआई देखोगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने पहले, अगर आरबीआई की रिपोर्ट वगैरह आप देखोगे और गवर्नमेंट की रिपोर्ट देखोगे, तो सरकार ने भी मैक्सिमम 7% बोला था पूरे साल भर का, 2022-23 का। अभी रिसेंट की बात है, गवर्नर ने, शक्तिकांता दास ने ये कहा था अनाउंस करते हुए कि हो सकता है कि शायद भारत की जीडीपी 7% को भी क्रॉस कर दे, और एक्चुअल में यही हुआ। अब यहां पर आप देखिए तो हमारी जीडीपी 7.2% के आसपास आई है। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपने देखा होगा पिछले एक साल भर में, साल भर से ऊपर हो गया, दुनिया भर में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने रेट को बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। भारत में भी आपने देखा होगा जो रेपो रेट है हमारा, वो पहले 4% हुआ करता था, ये बढ़ते 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 लगभग 6.5% हो गया है। तो ये क्यों करना पड़ा था? क्योंकि इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या होता है ना कि जब यहां पर रेपो रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, लोग डिमांड कम करते हैं और हमारी जीडीपी सफर करती है। तो यहां पर क्या हुआ है, अब अप्रैल के महीने में आरबीआई ने पॉज लगा दिया है। यह सोचा जा रहा था कि यहां पर जो रेपो रेट है 6.5% से बढ़ाकर हो सकता है 6.75% किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर आरबीआई का कहना है कि अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो गया है, इन्फ्लेशन 6% के नीचे आ गया है। तो अब हम यहां पर वेट करेंगे और देखेंगे कि क्या इन्फ्लेशन यहां से बढ़ता है कि कम होता है। अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ता है यहां से 6% से वापस से 7-8% चला गया, तो फिर यहां पर ट्रबल आ सकता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वापस से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा और यह जीडीपी के लिए अच्छा नहीं होता। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है, भारत का ये जो नंबर आया है 7.2% का, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखिए यूरोप के अंदर सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है जर्मनी, ये यहां पर सफर कर रही है, यहां पर नेगेटिव ग्रोथ आया है आपका, वो आपका नेगेटिव में चला गया है उसका, अगर आपने रिसेंटली देखा हो। लेकिन सारे ग्लोबल सिनेरियोस के बीच में भारत का इतना अच्छा नंबर आना एक अच्छी बात है। आगे चलकर क्या होगा, 2023-24 ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आगे फ्यूचर में क्या होगा। देखो अभी आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट आया है, आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि 2023-24 में हमारी जीडीपी 6.5% रहे। अब देखना होगा 6.5% रहती है, बढ़ती है, कम होती है, लेकिन यहां पर आपको समझना है कि अभी जो खतरा है ना भारत को, वो है आपका ग्लोबल सिनेरियो से। कभी वॉर हो जाता है, कभी क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो वो सारी चीजें अगर ठीक ठाक रहेंगी, हम अपने, अगर आप डोमेस्टिकली देखोगे तो काफी मजबूत हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन भारत का काफी अच्छा है, अच्छा खासा हमारे पास रिजर्व है। लेकिन अगर ग्लोबली कुछ हो जाए तो उससे बचने के लिए, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना चाहिए, ऐसा आरबीआई ने
कहा है। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको डिटेल से अच्छे से समझ में आ गया होगा इस बार का जो जीडीपी का आंकड़ा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि जीडीपी जो कैलकुलेट किया जाता है वो अलग अलग मेथड से किया जाता है? इन चारों में से कौन सा वो मेथड नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी बैच लेना हो, आज शाम तक ही हमारा ये जो सेल है रात 12 बजे तक एक्टिव है, जल्द से जल्द अपना एनरोलमेंट करा लीजिए। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।